अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया महर बाजवा है। मेल इनफर्टिलिटी सीरीज की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेरिकोसील के बारे में। मैंने आपको अपनी पिछली मेल इनफर्टिलिटी वीडियो में ये बताया था कि जब एक कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तो हस्बैंड और वाइफ के टेस्ट कराए जाते हैं, और इसमें अगर हस्बैंड के सीमन टेस्ट में मसला है तो हस्बैंड के आगे से कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड शामिल है। अल्ट्रासाउंड कई दफा जब हस्बैंड कराते हैं तो उसके अंदर वेरिकोसील का मसला आता है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूंगी कि वेरिकोसील क्या होता है। देखिए, मेल्स के अंदर टेस्टिस के ऑर्गन होते हैं, यानी कि वो आजाद जिसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। टेस्टिस का नॉर्मल फंक्शन करना और सीमन टेस्ट का नॉर्मल होना, यानी कि उसमें स्पर्म्स की मिकदार का, उनकी हरकत और जिसामत का नॉर्मल होना एक नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए एक कपल के लिए जरूरी होता है। अगर किसी वजह से ये प्रोडक्शन खराब हो तो इन कपल्स को प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। बॉडी के हमारे जो तमाम ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे तमाम अज़ा होते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई आर्टरीज और वेन से कंट्रोल होती है। तमाम हमारे बॉडी ऑर्गन जैसे हार्ट है, लिवर है, ब्रेन है, और इसी तरह मेल्स में टेस्टिस हैं, उनको ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो आर्टरीज के जरिए जाता है। और जब वो उन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाती है तो जो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन्स के जरिए वापस जो है वो हार्ट की तरफ आता है। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिससे सारे बॉडी के अज़ा को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। आर्टरीज ऑक्सीजन ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती हैं, और वेन्स ऑक्सीजन से जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो चुका होता है, उस ब्लड को वापस हार्ट में लेके आती है। इसी तरह टेस्टिस में भी आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो ब्लड लेके जाती हैं और जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आती हैं। जब वो ब्लड टेस्टिस से वापस हार्ट की तरफ आता है तो जो वेन्स होती हैं उसके अंदर वाल्व्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो टेस्टिस से हार्ट की तरफ हो और वो वापसी की तरफ ना आए। किसी वजह से अगर इन वाल्व्स में डिफेक्ट हो जाए तो ये जो वेन्स होती हैं टेस्टिस की, वो सूज जाती हैं, स्वेल अप कर जाती हैं, और ये जो वेन्स की स्वेलिंग होती है टेस्टिस में, इसको वेरिकोसील कहते हैं। कुदरत का निजाम कुछ ऐसे है कि जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है, और ये 2 डिग्री कम होना नॉर्मल स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए लाजमी होता है। मेल्स में टेस्टिस की लोकेशन सॉर्ट ऑफ बॉडी के आउटसाइड होती है, और उसकी भी यही वजह है कि वहां पे टेस्टिस में टेम्परेचर 2 डिग्री कम मेंटेन होता है ताकि हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। जिन मेल्स में वेरिकोसील का मसला होता है उसमें जो वेन्स हैं जो ब्लड सप्लाई को ड्रेन करती हैं टेस्टिस से, जो ब्लड को टेस्टिस से वापस लेके जाती हैं हार्ट की तरफ, उनमें वाल्व्स खराब हो जाते हैं और ब्लड फ्लो में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वाल्व्स खराब होने की वजह से बैक फ्लो होता है और वो वेन्स स्वेल अप हो जाती हैं, और इसी को वेरिकोसील कहते हैं। वेन्स के स्वेल अप होने की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और कई दफा इन मेल्स में टेस्टिस में स्पर्म्स की प्रोडक्शन इफेक्ट होती है और सीमन टेस्ट में प्रॉब्लम आती है। अल्ट्रासाउंड जब एक मेल करवाएगा तो उसके अंदर ग्रेड्स ऑफ वेरिकोसील अमूमन मेंशन किए जाएंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4। ग्रेड 1 या 2 वेरिकोसील का मतलब ये होगा कि माइल्ड वेरिकोसील है। ग्रेड 3 या 4 का मतलब है कि मॉडरेट टू सिवियर वेरिकोसील है, यानी कि वेरिकोसील का मसला कुछ ज्यादा है। और फिर अगर सीमन टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है किसी हद तक कि वेरिकोसील इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अब ये बताऊंगी कि वेरिकोसील में किन जो पेशेंट्स होते हैं जिनको वेरिकोसील का मसला है उनको सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसमें हम वेरिकोसील की सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें वेरिकोसील की सर्जरी करवानी चाहिए और क्या उसमें बेनिफिट होगा या नहीं। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी। मैंने आज की वीडियो में आपको ये समझाया कि वेरिकोसील क्या होता है। मेल्स में टेस्टिस के ऑर्गन्स की जो ब्लड सप्लाई है उसको जो वेन्स ड्रेन करती हैं, अगर उन वेन्स में वाल्व्स खराब हो जाएं तो उनमें वेन्स स्वेल अप कर जाती हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसील का मसला होता है। वेरिकोसील की वजह से वेन्स की स्वेलिंग की वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से स्पर्म्स की प्रोडक्शन इफेक्ट होगी और सीमन टेस्ट में मसाइल आएंगे। उम्मीद है मेरी आज की इस वीडियो से आपको वेरिकोसील की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें।
अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।